मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं आज फिर से उपस्थित हुई हूँ। अभियान सागर ग्रुप मंच से आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत आत्मवंदन। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले उनको भी मेरा आत्मवंदन। यूट्यूब के व्यूअर से मेरे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा आज फिर से मैं उपस्थित हुई हूँ ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर आगे बढ़ूंगी। और मैं कल जहां से छोड़ी थी मैं वहीं से कथा को मैं पढ़ूंगी। उससे पहले मैं रिकैप आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को अच्छी तरह से याद आ जाए मास्टर्स। अब ध्यान का तो समय निकल चुका है, फिर भी मैं 10 मिनट ध्यान करवा देती हूँ, क्योंकि लेट हो चुका है। आप सभी मास्टर्स आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए, अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। आप भौतिक संसार से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। भौतिक शरीर से भी आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। आप डीप ध्यान में धीरे धीरे जाने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप धीरे धीरे अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। चारों तरफ से आप अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। ये सृष्टि संसार की ऊर्जा को भी अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। ये भौतिक संसार की ऊर्जा को भी अपने अंदर फील कीजिए, महसूस कीजिए मास्टर्स। माता धरती की ऊर्जा को भी अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। माँ धरती की ऊर्जा आपके शरीर के अंग अंग में प्रज्वलित हो रही है मास्टर्स। आपका शरीर का एक एक अंग सब ऑर्गन्स ऊर्जाओं से भरी पड़ी है मास्टर्स। समुद्र की लहरें की भी ऊर्जा अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। पेड़ पौधे की ऊर्जा अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने अंदर से नकारात्मकता को बाहर निकालिए मास्टर्स। अपने स्वभाव को अपने स्वभाव को कोमल और शुद्ध बनाइए मास्टर्स। अपने सांसों पर नियंत्रण ध्यान दीजिए मास्टर्स। अगर आपका मन कहीं इधर उधर भटक जाता है, आप अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। ध्यान एक योग के जैसा है। आप योग करके ध्यान करके अपने परमात्मा से एकाकार होते हैं मास्टर्स।
अपने शरीर को सकारात्मक रखिए मास्टर। अपनी सोच पर भी सकारात्मक रखिए मास्टर। अपने खराब विचार को बाहर निकालिए मास्टर। स्वच्छता, शुद्ध आपका शरीर हमेशा बना रहे मास्टर। आप एक परमात्मा के अंश है मास्टर। आप परमात्मा की छवि है मास्टर। आप ध्यान से बाहर निकल आइए मास्टर्स। आप भौतिक संसार में वापस आ गए मास्टर्स। धीरे धीरे आप भौतिक शरीर में भी प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपनी चेतना को जगाइए मास्टर्स। अपने हाथ पैर अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए मास्टर्स। फिर दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्र पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। अपने चेहरे पर अपने शरीर पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने नेत्र को खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अभी टाइम हो गया मास्टर्स, आज लेट खुला है मास्टर, इसलिए मैं ध्यान कम ही करवाई हूँ, आज लेट खुला है। और मैं कल जहां से पढ़ी थी वहीं से मैं आप लोग को पढ़ के आज सुनाऊंगी। उससे पहले मैं रिकैप करके मैं सुनाऊंगी कि जो मैं पढ़ी थी कल उसको मैं सुनाऊंगी पहले। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। जय श्री रामचंद्र माँ सीते की जय। जय माँ। और मैं श्री रामचंद्र माँ सीते को नमन करना चाहती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को मैं नमन करना चाहती हूँ। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत को मैं नमन करना चाहती हूँ। अयोध्या के पावन नगरी को भी मैं नमन करना चाहती हूँ। सरजू नदी को भी मैं नमन करना चाहती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को नमन करना चाहती हूँ। सभी देवी देवता को मैं नमन करते हुए मैं आगे उनकी ऊर्जाओं को लेकर मैं पढ़ते हुए मैं ग्रंथ को कथा को पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। चौपाई है मास्टर्स। रामी देखी बराती जुरानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी, नृप समीपे सोही सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, मैं कल पढ़ के आप लोग को सुना चुकी थी ये लाइन, ये चौपाई मैं फिर से पढ़ के सुना रही हूँ। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। क्योंकि राम से वियोग में आपको मैं बताई थी ना कल कि वो तारका को वध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र लेके दोनों भाई को चले गए थे। फिर कई साल के बाद वो लोग वहां पर पूरे अयोध्या नगरी वासी से मिले, अपने विवाह के मंडप पर मिले, जिससे वो लोग को काफी शांति हुई, काफी आंखें जो नम थी वो काफी ये हो चुकी, बहुत हृदय उल्लास से भर चुका मास्टर। अब प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता था, प्रीति मैंने प्रेम का बखान नहीं हो सकता था। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे लग रहा था अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए खड़ा है। ये सब शरीर को धारण करके खड़ा है, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था देखने से मास्टर्स। अब मैं पढ़ूंगी आगे की कथा, मैं अभी स्टार्ट करूंगी। तो ये चौपाई है मास्टर्स। सुतना समेत सुतन समेते दशरथी देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरीसी सुरहनानी निशाना, ना कंठी नाच ही करी गाना। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे।
लेकिन पुत्र के सहीते दशरथ जी को नगरवासी लोग, स्त्री पुरुष जो नगर में रहते थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं गाकर गा गा कर नाच रही थी। अब ये आकाश में देवता लोग नगाड़े बजा रहे थे, अप्सराएं देख देख के नाच रही थी, गा रही थी मास्टर्स। सतानंद अरु विप्र सचिव गान, मागध सुते विशुदे बंदी जन सहित बराते, राहुसन माना आयुष मागी फिरे अगवाना। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, अफगानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मगध सूत विद्वान और भट्टों ने बारात सहित राजा दशरथ की आदर सत्कार किया। लेकिन सब कोई मिलके पूरा राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। जो भी आए हुए थे नगर, ये जनक जी के नगरी से जो भी आए हुए थे, सब राजा दशरथ को, पूरा अयोध्या वासी का सब आदर सत्कार किया। आज्ञा लेकर वे वापस फिर लौटने लगे। प्रथम बराते लगन ते आई, ताते पूरे प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंदो लोग सब ललाई, पढ़ो दिवस निशि विधि सन कही। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, बारात लगन के दिन पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए और बड़े हो जाए। सबको इतनी खूबसूरती से इतने मन मग्न हो गए, जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। जनकपुर में एकदम आनंद ही आनंद छा गया कि इतना खूबसूरत है। बारात वालों सब आए हुए हैं और विधाता से सब कोई प्रार्थना करे कि हे विधाता, दिन और बढ़ जाए, रात और बढ़ जाए, लेकिन वो हमेशा दिन रात बड़ा ही रहे। अब दोहा है मास्टर्स, रामू सिए शोभा अवधि सुकृति अवधि दो रात, जहन तहन पुरजन कहे सब अस मिली नर नारी समाज। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है। तो ये दोनों सुंदरता की सीमा है और दोनों राज पुण्य की सीमा है, और दोनों राज पुण्य की भी सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। हर जगह देखिए, ये जनकपुर के स्त्री पुरुष सब जगह जहां जहां इकट्ठा हो रहे हैं, वही ये सब बात बोल रहे हैं, राम सीता का बड़ाई कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। अब चौपाई है मास्टर्स, जनक सुकृति मूर्ति वैदही, दशरथ कुसुकृति राम उधर देही, इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समापन फल लादे। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी के सुकृत्य पुण्य की मूर्ति जनक के जानकी जी की है, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने किसी जी को आराधना नहीं की और ना इसके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इसके समान कोई फल भी नहीं पाया मास्टर से। जैसा मूर्ति है वो जानकी जी का, जिस सुकृत पुण्य की मूर्ति है, जानकी जी पुण्य की मूर्ति है। और दशरथ जी सुकृत के देह धारण किए हुए हैं, दशरथ जी सुकृत के देह धारण किए हुए हैं। श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके सामने समान किसी ने फल ही पाए। क्योंकि ये शिव जी की आराधना भी ये दोनों राजा के सामने लोग नहीं किए, और न फल ही ये पाए, और सब फल ही पाया जितना खूबसूरत है राजा जी का, ये राजा दशरथ राजा जनक थे। इन समय को ना भयउ जग माही, है नहीं कतहु होनेऊ नाही, हमें सब सकल सुकृति कह राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है चौपाई का मास्टर्स, इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कहीं है, न होने की ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। लेकिन इनके जैसा कोई हुआ है ना है और ना होगा। हम लोग धन्य हैं जो हम लोग जनकपुर के वासी हैं। सब वहां के स्त्री पुरुष बोल रहे हैं। जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरसी विशेषी, पुनि सबे देखऊ रघुबीर बिहाऊ, ले बे भली विधि लोचन लाहू। राम सिया राम जय जय राम।
इसका मतलब होता है मास्टर्स, अब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख से समुद्र फांसी लेते चले गए। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीका विशिष्ट पुण्यात्मा कौन होगा? कौन होगा हम लोग के जैसा पुण्य आत्मा जो हम उन लोग का दर्शन किए हैं? और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। अब हम लोग श्री रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति हम लोग नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परसे परे कोकिल बयानी, एहि बियाह भर लाभु सुनैनी, बरे भागे विधि प्रातिस बनी आई, नैन अतीत होई दो भाई राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में बात कहती है कि ये है सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता हम सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। देखिए हम लोग को विधाता, भाग्य विधाता हम लोग का भाग्य विधाता बना दिए हैं, जो हम लोग दोनों भाई को नेत्रों से अब विवाह को देखेंगे और अतिथि का सुख पाएंगे। कोयल के समान मधुर मधुर वाणी बोलने वाली स्त्रियां सब ये सब बातें बोल रही है। अब दोहा है मास्टर। बारही बार सने बस जनक बुलाऊ सिए, लेन आही बधू दो कोटि काम कमीनिए। यानी कि इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, जनक जी अस्त्रे व से बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेव समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। लेकिन बार बार जनक जी ये दोनों भाई को बुलाएंगे जनकपुर में, और बार बार फिर सीता ये रामचंद्र और लक्ष्मण जी आएंगे और सीता जी को विदा करवाने के लिए जनकपुर में आएंगे। और जितनी बार आएंगे विवाह के बाद हम लोग का दर्शन, हम लोग दर्शन कर पाएंगे, हम लोग का नेत्र धन्य हो जाएगा मास्टर्स। सभी वहां के स्त्री पुरुष नगरवासी के बोल रहे हैं। विविधि भांति होई बहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई, तबे तबे राम लखन निहारी, होहि सबे पूरे लोग सुखारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तब उनकी अनेकों प्रकार से पुनाही होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। ऐसा ससुराल किसको नहीं प्यारा होगा। हम लोग फिर बार बार जब राम लक्ष्मण आएंगे सीता माता सीता को विदा करने के लिए, और बार बार हम लोग देखेंगे, अन्यत्र का सुख पाएंगे। सखी सज से राम लखन कर जोटा, तैसे ये भूप संगे दुई टोठा, श्यामे गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जोड़ा है वैसे ये दो कुमार राजा के साथ थे और भी है। वे भी एक श्याम और सुंदर गौर वर्ण के हैं, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण के जैसा ही ये दो सुंदर और बालक है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। जो भी उसको देख के आए उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो भरत और शत्रुघ्न को देखे थे। और भरत और शत्रुघ्न को राम के साथ देख के वो लोग उनका भी वर्णन करने लगे। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंची निज हाथी सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लकी न सकी नर नारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक ने कहा मैंने आज भी उन्हें देखा, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी उन्हें अपने हाथों से संवारे हैं। ने एक कहा कि नगर के वासी, जनकपुर के नगर वासी बोले कि हम आज भी उनको देखें, इतने खूबसूरत है जैसे ब्रह्मा जी अपने हाथों से सवारे हैं। और भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। और भरत जो है श्री रामचंद्र जी के सकल सूरत के ही है। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा पहचान नहीं पाए। लखनऊ सूत्र सुदनु एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनूपा, मन भावही मुखे बर न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है।
दोनों के नख शिखा तक सभी अंग अनुपम है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही का रूप है, जैसे दोनों का एक ही शिखा, नख शिखा सब एक ही लगता है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनके उपमा का योग तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, उनके जैसा तीनों लोक में कोई भी नहीं है मास्टर्स। अब छंद है मास्टर्स। उपमा न कहू कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ई ऐ अहै। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि पचन वचन सुनावही, ब्याहियो चारी भई एहि पुर मंगल, हम मंगल सुमंगल गावही। मैंने इस छंद का मतलब होता है मास्टर्स, दास तुलसी कहते हैं, दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। देखिए तुलसीदास करें इनकी उपमा, इन लोगों के चारों भाई के उपमा, इन लोग का एग्जाम्पल कहीं भी कोई भी नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। और जनकपुर के सभी स्त्रियां आंचल फैला के विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सुंदर मंगल गावे। तो सब नगरपुर के जो जनकपुर की जो स्त्री है पुरुष है, सब है ना विधाता से भी प्रार्थना करती, भगवान से यही प्रार्थना करती है कि चारों भाई का विवाह हमारे ही देश में हो जाए, हमारे ही नगर में हो जाए, जो हम इन लोग को, ये लोग को हमेशा हमेशा इन लोग का दर्शन करते रहे और सुंदर मंगल गान करते रहे। अब सौराष्ट्र है मास्टर्स। कही परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन, सखी सभी सबु करब पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप हो। मैंने इसका, ये छंद का सौराष्ट्र का मतलब होता है मास्टर्स, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब सब स्त्रियां है ना अपने प्रेम का जल, अपने अश्रु अपने नेत्रों में भर के कह रही है कि दोनों राजा है ना समुद्र, समुद्र का पुण्य समुद्र है, अब त्रिपुरारी शिव जी इन सबकी मनोरथ को पूर्ण करे। अब चौपाई है मास्टर्स। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमिगे उमिगे उरे भरही, जे निपसिए स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तीन सुख पाए। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने ये चारों भाइयों को देखकर सुख पाया, और ये सारी स्त्रियां इसी तरह का हृदय में उमंग करके अपनी मनोरथ को पूरा करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। और जो भी राजा सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे वो चारों भाई को देखकर सुख प्राप्त कर रहे हैं मास्टर्स। कहते राम जसु बिसति विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिन एहि भांति, पर मुदित सूरज सकल बराती। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी के निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हुए। कुछ दिन बीत गए वहां रहते रहते, और ये राजा सभी जनकपुरवासी बाराती सभी बहुत आनंद और गर्व महसूस कर रहे थे, हर्षोल्लास से हर्षित हो रहे थे मास्टर्स। मंगल मूले लगन दिनु आवा, हे मेरी तू अगन उमा सुहावा, ग्रहति थी नखु नख तू जोगु बरे बारू, लगन सोदी विधि की विचारू। सिया राम जय जय राम। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर वर्मा जी ने उस पर विचार किया। लेकिन लगन का समय आ गया है, विवाह का समय आ गया है, और सुहाना, देखिए इतना खूबसूरत मौसम हो गया है। अगन का महीना है, ये सुहाना अगन का महीना है, हेमंत ऋतु है, और योग और वार वर श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी उस पर विचार किए। बैठी दिन ही नारद सन गो सोई, गन की जनक के गागन जोई, सुनी नेक सकल लोगन ये बता, कही ज्योतिषी आही विधाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स,
और उस लगन पत्रिका का जो नारद जी हाथ है, नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वहां गणना कर रखी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। ठीक है, लगन पत्रिका दिखाया गया और नारद जी जनक जी के यहाँ भेज दिया गया लगन पत्रिका। जनक जी ज्योतिषी को दिखाए और गणना रखी। सब लोग यह बात कहने लगे यहाँ का ज्योतिषी भी है ना ब्रह्मा जी के ही जैसा है। अब दोहा है मास्टर्स। धेनु धुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्र न केहू बदिहि सन जाने सगुन अनुकूल। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली का पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि बेला आ गया। अब लगन पत्रिका देखने के बाद अब सब कोई तारीख रख रहे हैं किस दिन शादी होगा। और फिर ब्राह्मण जनक जी को बोल रहे हैं, पुरोहिति कहू न रहा, अब विलंबे करे कारण कहा, सतानंद सबे सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तब राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर क्या कारण है। तबे राजा जनक पुरोहित सतानंद जी से कहा अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्री को बुलाया। वो सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। वो सब मंगल का सामान सजा के मंत्री सब उठाकर वहां से सतानंद जी ने मंत्री को बुलाया, सारा सामान उठा के ले आए। शंख निशाने पनऊ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुभग सुहासिनी गावही गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शंख नगारे ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब मंगल कलश शुभ शकुन की वस्तुएं दूध दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ वहां पर मंगल गाने बजाने हो रहे हैं, नगारे बज रहे हैं। शकुन की वस्तुएं दुर्भा मैंने दही दुर्भा और फिर आदि सजाई गई है। सुंदर सुहागिन स्त्रियां अपना गान कर रही है। पवित्र ब्राह्मण कि वेद की ध्वनि उनके मुख से निकल रही है मास्टर्स। लेने चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती, कौशलपति करे देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर साजू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। सब कोई आदर पूर्वक बारात को लाने के लिए जनवासा पर जाते हैं। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव को देखकर उनके देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगते हैं। दशरथ का आओ भगत को देखकर इंद्र का भी बहुत ही इंद्र देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ से लगने लगते हैं मास्टर्स, बहुत तुच्छ लगने लगते हैं दशरथ जी का आओ भगत के सामने। भयउ समयउ अब धरिउ पाऊ, यही सुनी पौरा दिशा नहीं घाऊ, गोरी पुछी करी कुल विधि राजा, चले संगे मुनि साधु समाजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अपराधी पधारिए। या सुनते ही नगारों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। लेकिन जैसे बोले कि वहां जनकपुर गए, जनक जी गए और बोले अब आप बारात को लेके चलिए, अब देर ना कीजिए, बारात को लेके चलिए। ऐसा सुनते ही ऋषि वशिष्ठ ने खुशी से पुलकित हो गए और वहां पर सब कोई नगारे चोट बजने लगी, सारा मंगल गान होने लगा, नगारा जोर जोर से बजने लगा। और दशरथ जी साधुओं के समाज को साथ लेकर फिर आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। इसका मतलब होता है मास्टर्स ये दोहा का, अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। अवध जी का दशरथ जी का भाग को देखकर सारे ब्रह्मा जी और देवता उनके मुखों का सराहना करने लगे, उनका वर्णन करने लगे, उनकी बड़ाई उनकी तारीफ करने लगे मास्टर्स। सुरनः सुमंगले
अवसरु जाना, बरस ही सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादि के विबुध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा के फूल बरसाते थे। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। सब कोई विमान पर जा चढ़े, अपना टोली बना बनाकर, सब अपना अपना ग्रुप बना बना के विमान पर जा चले। और जोर जोर से नगाड़े बजने लगे मास्टर। देवगन भी सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा के फूल बरसा रहे हैं। देवतागण भी फूल बरसा रहे ऊपर से नगाड़े बजा बजा के मास्टर्स। प्रेम पुलके तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बिछाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सभी लघु लागे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। अपने प्रेम से अपने हृदय को उत्साह से भरकर श्री रामचंद्र जी का सारा नगर वासी, अयोध्या वासी सब विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुद्ध हो गए कि उनको उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। जनकपुर को देखकर, जनकपुर इतना खूबसूरत सजा हुआ था, उसको देखकर राजा लोग इतना ज्यादा ये हो गए, अनुरुक्त हो गए, उनको अपना अपना देश है ना, अपना अपना लोग तुच्छ दिखने लगा। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगरे नारी नरे रूप निधाना, सुधर सुधर में सुनील अनुजाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुधर सुघर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। लेकिन सबको इतनी खूबसूरती से सबको देख रहे हैं, सारे नगरवासी इतना खूबसूरती से देख रहे हैं। ये अवध नरेश से राजा दशरथ का बारात को, और सब हृदय में हर्षो उल्लास लेकर सब भरे पड़े हैं। श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिनहि देखी सब सुर सुर नारी, भय नकत जनु विदु पुजारी। विधि भयउ आचरुज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उन्हें देखकर सब देवता और देवागनाएं सभी प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। उनको देख के सारा देवी देवता इतने खुशी मना रहे हैं, इतना ये प्रज्वलित हो रहा है वहां पे, इतना ज्यादा प्रकाश से, इतना ज्यादा रोशनी है, इतना खूबसूरती से बना हुआ है कि वहां पर जैसे चंद्रमा के सामने तारे का रोशनी फीका पड़ जाता है, उसी तरह से वहां का रोशनी फीका पड़ गया है। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, वहां अपनी करनी और रेखा को कहीं भी ये रचना को तो उन्होंने देखी ही नहीं थी। अब दोहा है मास्टर्स, सियम सुझाए देव सब जनी आचरित भुलाऊ, हृदय विचारू धीरे धीरे सिय रघुवीर बिहाऊ। इससे दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी की और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवता लोग को समझा रहे हैं, तुम आश्चर्यचकित मत हो, ये परमेश्वर श्री रामचंद्र जी माता सीता का विवाह है। इतना अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान है। जिन्ह तर नाम ले तु जग माही, सकल अमंगले मूले मूले न साही करते होई। पदारथ चेरी ते ही सिए रामहु कहु कुमारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों जड़ कट जाती है। जिनका नाम लेने से ही अमंगल कट जाता है। ये जगत में अमंगल जो खराब है, कष्ट दुख सब दूर हो जाता है। और चारों भाई पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। और चारों भाई के जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। यही जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी, सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ऐसा ही कहा है, शिव जी ऐसा ही बोले मास्टर्स।
एहि विधि शंभु सुर न सुझाऊ, पुन आगे बरे बस चलावा। ते बन देखे दशरथि जाता, महामोद मन पुलकित गाता। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे। लेकिन इसका मतलब होता है मास्टर, इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। इस प्रकार शिव जी अपने शिव देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न है और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे। दशरथ जी मन में बहुत ही खुशी से प्रसन्न है और पुलकित मन से वो आगे बढ़ते आ रहे हैं। साधु समाजे संग मही देवा, जनु तनु धरे करही सुख सेवा। सोहत साथ सुभगत सुत चारी, जनु अपवर गे सकल तनुधारी। राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख से शरीर धारण करके उसकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सोलोक्य समप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए खड़े हैं। लेकिन ऐसा पुत्र राजा दशरथ के अगल बगल शोभा दे रहे हैं, जैसे कि सालोक्य सामीप्य सारूप्य सुजाइए, ये सब जैसे चारों हैं वो लोग ऐसा शोभा दे रहे हैं, शरीर धारण करके खड़े हैं, ऐसा शोभा दे रहे हैं मास्टर्स। मरे कते कनके बरने बर जोरी, देखी सुर न पै प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोक ही हर से, निरप सराही सुमन तिन बर से। सिया राम जय जय राम। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को मन प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। सारे राजा सारे देवी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, इतने खुश हो रहे श्री रामचंद्र जी को देखकर। उनकी विवाह विवाह होने वाली उस विवाह में भी वो लोग शामिल होंगे, वो सब जान के बहुत ही सारे देवी देवता बहुत खुश हो रहे हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, राम रपु न किसी के सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। इसका मतलब होता है मास्टर्स, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। गदा के नख से शिखा तक, नाखून से लेकर शिखा मैंने सर, नाखून से लेकर नख मैंने नाखून, शिखा मैंने सर, नाखून से लेकर सर तक है, नीचे से लेकर ऊपर तक है, श्री रामचंद्र जी का सुंदर रूप को देखकर बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का भी शरीर पुलकित हो गया, मन खुशी से भर गया और नेत्र प्रेमाश्रु को जल से भर गए, नेत्र में प्रेम का आंसू छलक पड़ा। अब ये चौपाई है मास्टर्स, के की कंठे दुति श्याम ल अंगा, तरित बिनंदी के बसन सुरंगा। व्याभिभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुभाए। सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। देखिए राम जी का मोर के जैसा शरीर है, बिजली की अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र है, लेकिन बिजली को भी वो ये फीका कर देता है, इतना खूबसूरत उनका कपड़ा है, प्रकाश में सुंदर शरीर है और वो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए कपड़े पहने हुए, सब मंगल रूप और सब प्रकाश से सुंदर भांति भांति विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार का अलग अलग ये डिजाइन का भांति भांति डिजाइन का वो अपने ऊपर ये ज्वेलरी को आभूषण को धारण किए हुए हैं श्री रामचंद्र जी। शरद विमल ने विभूति बदन सुहावने, नैन नवल राजीव लजावने। सकल अलौकिक सुंदरता ताई, कही न जाई मने, मन ही मन भाई। राम
सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमलों को लजाने वाले हैं। उनका जो सुंदर मुख है, चेहरा है, उन्हें की शरद पूर्णिमा को चंद्रमा के समान, और नेत्र में कमलों को लजाने वाला। नेत्र जो है कमल भी उसके सामने फीका पड़ गया, लजा जाता है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी है, अमाया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं ना कहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। वो दिव्य सच्चिदानंदमयी है वो, और कहीं भी नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत ही प्रिय लगती है मास्टर्स। बंधु मनोहर सोहिम सांगा, जाति न चावते चपल तुरंगा। राजकुंवरे बरे बाज दिखवाही, वंश प्रशंक के बिरधि सुनवाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनके चाल को दिखला रहे हैं, और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। लेकिन उनके भाई जो है घोड़े को नचा नचा के चल रहे थे, खूबसूरती से चल रहे हैं घोड़े, एकदम नाच नाच के घोड़े चल रहे हैं। और राजकुमार उनके चाल को दिखा रहे हैं, और वंश की प्रशंसा करने के लिए मगध का भाट है वो अपना मंगल गान गा रहा है। जेहि तुरंगे पर राम विराजे, गति बिलो की खगनायु के लाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाज विषेनु जनु काम बनावा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाता है। उसका वर्णन नहीं हो पा रहा है, कोई कर ही नहीं सकता है। उनका विमान है, विराजमान है जो विमान पर, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े को वेश धारण कर लिया हो। मानो कि कामदेव घोड़े को वेश धारण करके वो खुद से कामदेव ही चले आए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है देखकर मास्टर्स। अब छंद है मास्टर्स। जनु बाजी वेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही। जगत मतक जीनु जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। किंकिन लालम लगामू ललित बिलोकी, सुर नर मुनि ठगे। इस छंद का मतलब है मास्टर्स, मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है घोड़ा, इतना अच्छा से सजा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कामदेव ही घोड़ा का रूप धारण करके पहुंच गए हैं, और वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। वो घोड़ा कामदेव का रूप लेकर, ऐसा लगता है रूप लेके आ गया है। वो अपने चाल से, अपना वो बल रूप गुण से, चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है मास्टर। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई है, सुंदर मोती और मणि और माणिक्य उनके ऊपर लगी हुई है मास्टर घोड़े पर। जराऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है, और उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सभी ठगे रह जाते हैं। इतना खूबसूरत घोड़ा को सजाया गया है बारात में, तो उनका खूबसूरती देख के सारे देवी देवता, सारे मनुष्य ठगे ही रह जाते हैं। अब दोहा है मास्टर्स। प्रभु मन सही लयनी मनु, चलत बाजी छवि पाव। भुजित उर्गन तरीते, घनु जनो बर बारवी नवचाव। इसे इसका मतलब होता है मास्टर्स, इस दोहा का मतलब है, प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा भी शोभा पा रहा है। पर कहता है कि प्रभु की इच्छा में वो अपने मन को लीन किए चलता हुआ घोड़ा भी शोभा पा रहा है। मानो तारागन तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोरों को नचा रहा हो। तारागन तारा से, और ये सुशोभित है, बिजली से अलंकृत है, और जैसे मोर जैसे नाच रहा है, ऐसा घोड़ा ऐसा नाच रहा है, ऐसा सज के नाच रहा है मास्टर्स। जेहि बरबाजी रामु अवसारा, तेहि सनाद न बरने पारा। शंकरु रामे रूप अनुरागे,
नैन पंचे तसे अति प्रिय लागे राम। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता मास्टर्स, जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। उसका वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप से ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। उनको अपना 15 नेत्र बहुत ही प्यारा लगने लगा मास्टर्स। हरि हिते सहिते रामु जब जो है, राम समेत राम पति मोहे निरखी रामे, छवि विधि हर शाने, आठ ही नैन जानी पछिताने। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, भगवान विष्णु ने जब प्रेमा सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीय याति की मूर्ति लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी को शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। और वो इतना इतना प्रसन्न हुए उनका खूबसूरती को देखकर। उनको उनको 8 नेत्र है, ब्रह्मा जी को 8 नेत्र देखकर वो आप 8 नेत्र पर देख के पछताने लगे। और नेत्र होता तो हम और अच्छी तरह से देखते मास्टर्स। ऐसा करके वो पछताने लगे मास्टर्स। देखिए इतनी खूबसूरती से सजी हुई है घोड़े, इतनी खूबसूरती से, इतना खूबसूरती से ये सजा हुआ है कि वहां पर घोड़े नाच रहे हैं। आसमान में देवी देवता वो सब अपने ये इसको अपने सबको लेकर ये नगाड़े बजा रहे हैं। सब वहां पर सब गीत गा रहे हैं। देवी देवता अप्सराएं नाच रही है, गाना गा रही है। देखिए अभी राम जी का विवाह हुआ नहीं है, लेकिन राम जी का विवाह का तैयारी चल रहा है, तैयारी हो रहा है। पता नहीं हम लोग उस समय होंगे नहीं होंगे राम जी का विवाह देखने के लिए, पता नहीं मास्टर्स हम लोग होंगे कि नहीं होंगे। हम लोग को तो लगता भी नहीं कि हम लोग होंगे उस समय। राम जी का विवाह, सीता जी का विवाह जो देखा है, वो तो समझो भव पार हो गया, उसको तो मोक्ष ही मिल गया। साक्षात भगवान को देखा है, साक्षात भगवान को देखा है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है उन लोगों के लिए। खैर मास्टर्स, मैं अपने वाणी को यही पूर्ण विराम देती हूँ मास्टर्स। समय हो गया है, 7 बज गया मास्टर्स। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स। तुझे पर ये जिंदगानी एक रोज सभी को जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। तुझे पर की जिंदगानी एक रोज सभी को जाना, बरसों का क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मलिमल की तूली अपने तन को जो धोया निखारा, इत्रों की खुशबू से महकी शरीर सारा। क्या यह साथी होगी ये पता न भूलाना, बरसों का क्यों मैं सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। फिर दान और धर्म में तू प्रभु को अगर है पाना, परसों की क्यों तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएंगी वो घड़ी जबे कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं तेरा क्यों करता मेरा मेरा, भूल जाए नींद जब ही समझे वही सवेरा। हर भोर किरण के संगे
हरि किरण संग हरि का भजन तू गाना, बरसों का क्या ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों का तू के सोचे, पल का क्या ठिकाना। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मास्टर्स, आप लोग की कुछ शेयरिंग है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं मास्टर्स। विलासा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना थैंक यू कर उतना थैंक यू। और किसी को शेयर करना है मास्टर तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। अभी सब ध्यान में बैठे हुए हैं। सब ध्यान में बैठे हैं तो हम्म। हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हाँ मैम, कल मिलेंगे। कल मेरा लास्ट है, कल के बाद हम नहीं आएंगे, कल परसों से ये आएगी। आ, हाँ, प्रीति मैम आएगी परसों से। परसों कल कल आप आइएगा ना। हाँ, कल हम आएंगे, कल आएंगे हम्म। कल परसों। 220 की आएगी। तो 20 के लिए